हेलो बच्चों, ये रही आपकी वर्कशीट नंबर 29 और सब्जेक्ट है साइंस और चैप्टर का नाम होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है और उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स को हमने इन डेफिनेशंस के आगे यहाँ पे लिखना है इस कॉलम में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्या कहता है, डेफिनेशन कहती है पहली, प्रोसेस थ्रू विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। वो प्रोसेस जिसके तहत लिविंग बीइंग जो है वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसा, ये क्या कहलाती है? ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, दोज एनिमल्स विच किल्स अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। वो एनिमल जो दूसरे एनिमल को मारते हैं खाने के लिए वो क्या कहलाते हैं? प्रेडेटर्स। देन थर्ड देखिए, द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। सराउंडिंग्स आसपास की जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, सजीव रहता है, वो क्या कहलाती है? हैबिटाट। फोर्थ नंबर देखिए, एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड। एनिमल दैट गिव बर्थ, वो एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं अपने जैसे, अपने बच्चों को, तो क्या कहलाते हैं? मैमल्स। उसके बाद फिफ्थ नंबर देखिए, एन एनिमल दैट इज किल्ड बाय अनदर फॉर फूड। एक एनिमल जो कि दूसरे एनिमल द्वारा मारा जाता है खाने के लिए, क्या कहलाता है? प्रे, शिकार। सिक्स नंबर देखिए, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स फॉर सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स। तो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, स्पेसिफिक फीचर्स की प्रेजेंस और सर्टेन हैबिट्स या कुछ आदतें जो इनेबल करती हैं एक प्लांट या एनिमल को ताकि वो रह सके, सर्वाइव कर सके अपने सराउंडिंग्स में, क्या कहलाती है ये आदत? ये कहलाती है एडेप्टेशंस। ओके, एंड नाउ 7 नंबर, प्रोसेस थ्रू विच ऑल लिविंग बींग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट। वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके तहत ऑल लिविंग बींग्स, सारे लिविंग बींग्स, सारे सजीव छुटकारा पाते हैं वेस्ट से, जो वेस्ट होता है बॉडी के अंदर का, एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, और दूसरे नुकसान देने वाली चीज़ों से। क्या कहलाता है ये प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलने से पहले हम एक डेफिनेशन देखेंगे स्टिमुलस की। उद्दीपक या स्टिमुलस क्या होता है? तो कहता है द चेंज इन एनवायरनमेंट दैट मेक्स एन organism to react or produce a change in its activities is called stimulus। तो स्टिमुलस क्या है? एनवायरनमेंट में होने वाला वह चेंज जो किसी ऑर्गेनिज्म को प्रतिक्रिया करने या अपनी एक्टिविटी में चेंज करने को प्रेरित करता है, स्टिमुलस कहलाता है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पे हमने एक एग्जाम्पल देना है स्टिमुलस का। तो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सारे सजीव जो हैं लिविंग थिंग्स वो रेस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई का। जो भी कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई स्टिमुलाई उसके टच में आता है तो उसको रेस्पॉन्ड करता है। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल, इसको हमने एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल दे करके फ्रॉम आर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ से वो एग्जाम्पल होना चाहिए। तो चलिए कॉकरोच का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉकरोच क्या करता है? अंधेरे में शिकार करता है। जब हम अभी किचन में अंधेरा करते हैं या किसी रूम में अंधेरा करते हैं तो कॉकरोच छुपे हुए होते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही वो वापस आ जाते हैं। तो लाइट उनके लिए क्या है? स्टिमुलस का काम करती है। ठीक है, अंधेरा होते ही जैसे ही लाइट खत्म हो जाती है, अंधेरा जो है उनके लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है और वो बाहर निकल आते हैं, अपना खाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। या बहुत कम रोशनी होती तब भी वो खाना ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम लाइट जलाएंगे वो उल्टा करेंगे। वो अगर खाना खा रहे होंगे तो जा करके छुप जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैच द फॉलोइंग आइटम्स। ए और बी दो कॉलम दिए हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं, उनको हमने मैच करना है। बी में भी कुछ टर्म्स दिए हैं या कुछ नाम दिए हैं उनके साथ। चलिए पहला देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक या अजीव या निर्जीव घटक क्या होते हैं? जैसे सॉयल, एयर, वाटर, जिनमें कोई लाइफ नहीं होती, तो इसका हो जाएगा सी। उसके बाद दूसरा देखते हैं कैमल। कैमल किस तरह का लिविंग बीइंग है? जीव है, एनिमल है, तो ये डेजर्ट में रहता है, डेजर्ट हैबिटाट है इसकी। ओके, तो हम इसको मिला देते हैं ई से। ओके, 2 का ई। नाउ
थर्ड, कैक्टस क्या है? कैक्टस है एक ऐसा प्लांट जो कि रेगिस्तान में, डेजर्ट में रहता है। ओके, तो ये किससे मिलेगा? ये मिलेगा डेजर्ट प्लांट, दिया है हमें बी पे, तो इसको हम बी से मिला देंगे। उसके बाद डॉग, डॉग को हम किससे मिलाएंगे? यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, डॉग को हम मिलाएंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहने वाला होता है डॉग, यानी कि ज़मीन पे रहता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट मतलब ज़मीन पे रहने वाला, तो इसको हम मिला देंगे एफ से। ओके, और अब बचता है 5 नंबर, बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे? चलिए इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं स्क्रीन पे। अब देखिए, बायोटिक कंपोनेंट में एनिमल या प्लांट्स, जो भी लिविंग बींग्स हैं वो सब आते हैं। बायो मतलब लाइफ। तो ए से हम इसको मिलाएंगे 5वें को। और छठा बचता है लेमन। लेमन को हम किससे मिलाएंगे? लेमन को मिलाएंगे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट से। ये ज़मीन पे, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे रहने वाला प्लांट है, तो हम इसको डी से मिला देंगे 6 को। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।